तो नमस्कार साथियों, इस शानदार सेशन में हम लोग देखेंगे धमाकेदार सवालों का एक महासंग्राम। क्योंकि ये सवाल आपके बिहार बोर्ड का जो आने वाला कमिंग एग्जाम 2026 का है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही सवाल क्लास मतलब 10th में जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव यहाँ से कहीं बाहर का पूछेगा ही नहीं। तो क्या है जरा देखते हैं। आइए हमारे साथ आप लोग भी देखिए लिखा हुआ है संस्कृत दूसरा पार्ट है, ये पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा पार्ट में आप लोग जानते ही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही रिवीआई सवाल नहीं है, अभी और लिखा जाएगा पहले इतना करने के बाद। तो देखिए क्या है सवाल, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला सवाल है कूटनीम ताख्य काव्य किस कवि की रचना है। तो आप लोग बतलाइए, मैंने पूरा जब डिटेल पढ़ा रहा था तो उस समय बतलाया था कि कूटनीम ताख्य किस कवि की रचना है। तो मेरे दोस्त दामोदर गुप्त की है। किनकी है? दामोदर गुप्त की रचना है। दामोदर गुप्त ने कूटनीम ताख्य नामक काव्य को लिखे थे, दामोदर गुप्त की रचना है। हो गया। सेकंड सवाल देखिए, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है। आप लोग बताइए, पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? गंगा। आप नदी के तट पर भी लिख सकते हैं लेकिन गंगा डायरेक्ट लिख दिए, मतलब समझ में आ ही गया होगा। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था यानी वहां की जो सिक्योरिटी थी किस प्रकार थी। टाइट थी बहुत ज्यादा, यानी हम लोग टाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अति उत्कृष्ट, यानी बहुत ही अच्छा लेवल का था। अति उत्कृष्ट, समझ में आया? अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही उन्नत लेवल पे थी। आगे देखिए, राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। इस नगर मतलब पाटलिपुत्र के बारे में बात हो रहा है। तो कैसा था नगर का वैभव, धन संपत्ति? तो समृद्ध था, बहुत ही समृद्ध था। कौन? पाटलिपुत्र। किसके समय? तो राजा अशोक के समय समृद्ध था, या समृद्धशाली भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। आप जानते हैं, हमने बताया है कि काव्य मीमांसा कौन लिखे है। तो राजशेखर, जो कवि राजशेखर थे वो, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजशेखर। तो काव्य मीमांसा किनकी रचना है? तो राजशेखर की। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजशेखर। देखिए पांचों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पिछला साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और सेकेंड जो चैप्टर है उससे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप जाकर मतलब लगाइए, बनाइए। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब में से होगा, पांचों में से ही ज्यादा होगा। अभी और देखेंगे, पहले इतना देख लिया, अब देखिए इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए 6 से लेके 10 तक इसमें देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 6 क्या है। तो लिखा हुआ है आपको कि गंगा के ऊपर गांधी सेतु किस महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में ये बातें दी हुई है, तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। पाठ्य पुस्तक के अनुसार गंगा के ऊपर गांधी सेतु किस महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो एशिया। किसका? यहाँ पे एशिया, एक सेकंड ब्लू का यूज करते हैं, एशिया महादेश का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, गोलघर किस नगर में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में है, पाठ के अनुसार पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र नगर में। अगला सवाल, पाटलिपुत्र नगर का पुराना नाम क्या था। तो आप लोग जानते हैं क्या था। तो मेरे दोस्त, पाटलिपुत्र का पुराना नाम आपके चैप्टर के अनुसार, पाठ के अनुसार लिखा हुआ है कुसुमपुर या फिर पुष्पपुर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुसुमपुर, या इसी को कहते हैं पुष्पपुर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपका 9 क्या, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहती है। तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर दिशा में। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक, आगे देखिए, फिर गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौवे गुरु थे। तो आप लोग भी जानते हैं, इस पाठ में मैंने भी बताया कि 10वें गुरु थे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा 10वें गुरु। 10वें गुरु थे।
अब और देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है अभी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल नंबर 11 नंबर सवाल क्या, बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध पाटलिग्राम में कितने बार आए थे। तो आपने जब पुस्तक मैंने पढ़ाया पाठ का सारांश, जब आप उसको देख लेंगे तो इसमें आए या बोर्ड में आए एक एक सवालों को आप आसानी से हल कर देंगे। तो हमने बताया कि भगवान बुद्ध यहाँ पे कितने बार आए थे, तो अनेकों बार। और पटना के बारे में उन्होंने कुछ कहा भी था। आप लोगों को याद होगा कि पाटली, अभी तो पाटलिग्राम है, लेकिन आगे चलकर यह एक महानगर बनेगा। लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े कलह से और अग्निदाह से यह शहर प्रभावित रहेगा और बाढ़ से भी प्रभावित रहेगा। ये कौन बोले थे? गौतम बुद्ध बोले थे। तो ये अनेकों बार आए थे। पाटलिपुत्र नगर में किस काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो आप लोग जानते हैं, हमने बताया है। किस काल में? तो शुंग काल में, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। और वो भी किस समय? तो अभी शरद ऋतु में। अभी का मौसम जो है इसी मौसम में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। लेकिन आजकल इसी को रिप्लेस करके दुर्गा पूजा ने इसका स्थान ले लिया है। आगे देखिए, नगर की पालिका किन्हें कहा जाता है? तो पटन देवी को, जो कि मैंने बताया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर, या इसी को पटना भी बोल सकते हैं आप, पटना। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। मेगास्थनीज, फाहियान, हुएन सांग, इति सांग इत्यादि कौन थे? तो ये विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्री। हो गया सिंपल। बस इतने मैंने 15 सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव धुआंधार तरीके से बताया। 15 में से मेरे दोस्त कोई ना कोई एक आएगा आपको, एक नहीं, एक से ज्यादा आता है, 2 3 4 इससे आएंगे। मतलब कि बस इतने ही, मतलब यही 15 में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और जो मैंने पाठ का सारांश बताया, प्लीज उसको भी एक बार देख लीजिएगा। एक एक चीज आप इजी वे में हैंडल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जबरदस्त मस्त और शानदार वीडियो में, जो कि अगला चैप्टर है जिसका नाम है आलस कथा। यानी उसमें आलसियों की कहानी है, जो कि विद्यापति के एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, उसी से लिया गया है। तो उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कोई जाइए, इस क्लास को देखिए। छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ही काम का है, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।